Welcome class 12. Today we are going to discuss about the types of the financial market from the chapter number 11 financial market. Before this video we had seen our previous video, the meaning, introductions and definition of the financial market, and thereafter we have seen the functions of the financial market. Now in today's video we will talk about the types of the financial market. So you can see there has given the classification of the financial market on the basis of the money market and the capital market. Okay, now you can see the money market is money market which deals in a short term credit, and the capital market which deals of the medium and the long term credit that we have learned in our previous videos. Okay, so you can see there has the five types also given of the money market, and in the capital market you have seen there has a two sub qualification classification of the capital market, that is the government security market or gilt edges market. Now, and second one is the industrial securities market. Now industrial securities market also divided in two parts, the primary market and the secondary market. So now first let's start with the money market. what are the meaning of the money market, मीन्स मनी मार्केट क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या है. ठीक है, सो मनी मार्केट इज़ द प्लेस वेयर द शॉर्ट टर्म एंड द विच इज़ वेरी अर्ली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर, जो भी बोरोवर है उनकी जो अर्ली रिक्वायरमेंट्स है, जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, वो क्या होती है, फुलफिल होती है. सो मनी मार्केट इज़ द प्लेस वेयर द शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लैंड. जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो बोरो और लैंड किए जाते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज द मनी मार्केट. इट इज़ द मार्केट फॉर द फाइनेंशियल असेट्स दैट आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी. उन फाइनेंशियल असेट्स की डीलिंग होती है जो बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के लिए. ओके, मीन्स और ये भी बताया गया कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने क्या बोला है कि जो मनी मार्केट है, इट इज़ द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली फॉर द शॉर्ट टर्म कैरेक्टर्स इन मनी असेट्स. जो मनी असेट्स उस जो उसकी एकदम जो शॉर्ट टर्म डीलिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होती है, डील होती है इस ऐसे सेंटर में. एंड इट मीन्स द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर एंड provide liquidity or cash to the lenders, and it is a place where the short term surplus invisible funds at the disposal of financial institution or individual are bid by the borrowers, agents comparing the institution and individuals, and also the government itself. मीन्स जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है. ओके, इट प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर द शॉर्ट टर्म लोन्स कैन बी लैंड और बोरोड, एंड देयर आफ्टर देयर हैज़ नो फिक्स प्लेस फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स और द सिक्योरिटीज़. मतलब जो भी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ है उसके लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता. मीन्स देयर हैज़ नो फिक्स प्लेस फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड द शेयर्स. नाउ देयर विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रोकर्स. यहाँ पे ब्रोकर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके, सो डीलिंग इन सच मार्केट कैन बी कंडक्टेड विद विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द ब्रोकर. मतलब पार्टिसिपेशन इन ब्रोकर्स का पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, एंड मैंने आपको बता दिया कि इट डील्स इन द मनी मार्केट विच इज़ द क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी. एंड जो भी ये जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है. सो इट कैन बी बोरोड और लैंड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर. या तो 1 साल के लिए होगा या फिर 1 साल से कम पीरियड के लिए होगा. ओके, एंड इट इज़ द सिंगल मार्केट बट कलेक्शन ऑफ मार्केट फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉमर्शियल बिल्स, commercial paper, certificate of deposits, government securities. These are the different instrument which is deal in the money market. Okay, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, there has a 5 instruments है given, the call money market, certificate of deposit market, and treasury bill market, commercial bill market, commercial paper market. Okay, सो मतलब बेसिकली बात करें तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओके, they are just used for raising the short term fund in the money market,
Okay, that is, it's known as the money market instrument. Okay, what it known the money market instrument. Why they are using this financial instrument? Used for the raising short term fund in the money market. So these are the instruments has given: call money market, certificate of deposit market, treasury bill market, commercial bill market and commercial paper मार्केट. सो फर्स्ट मैं आपको शॉर्ट में बस इनका एक एक्सप्लेनेशन बताऊंगी. जो फर्स्ट हैज़ गिवन द कॉल मनी मार्केट. ओके, नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉल मनी मार्केट, या फिर हम इसको नोटिस मनी मार्केट भी बोल सकते हैं. दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट. द कॉल मनी एंड नोटिस मनी मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया. मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी जो इंडिया की जो मनी मार्केट है उसके लिए. ओके, लाइक अंडर अगर हम कॉल मनी की बात करें, सो विच आर द फंड्स आर लैंड एंड बोरोड, दे आर फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लाइक 1 डे के लिए होते हैं. एंड अंडर द नोटिस मनी, या फिर कॉल मनी की बात करें या फिर नोटिस मनी की बात करें, वॉट एवर द फंड्स आर लैंड और बोरोड फॉर द पीरियड बिटवीन 2 days to 14 days. जो भी फंड है वो 2 दिन से लेके 14 दिन के लिए क्या किए जाते हैं, बोरो किए जाते हैं और लैंड किए जाते हैं. And the funds have to be repaid within a specified time on the receipt of the notice given by the lender. मतलब ये जो फंड है ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या किए जाएंगे, लिए या फिर दिए जाएंगे, और दैट विल बी मेंशन एट द टाइम ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस. जब भी हमने नोटिस इश्यू किया रहेगा ना, वो टाइम पे वो उस पर मेंशन रहेंगे. सो यहाँ पे ये जो मनी मार्केट है, जो नोटिस मार्केट है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फ्रॉम 2 days to 14 days. सिर्फ 2 या 14 दिन के लिए होता है. एंड दे आर वेरी लिक्विड इन नेचर. वो अकॉर्डिंग टू नेचर इट विल वेरी लिक्विड. ओके, मीन्स ईजिली वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज द सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट मार्केट. ओके, this is the another instruments of the money market. मनी मार्केट का ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट. नाउ यहाँ इसका मतलब क्या है कि दिस आर द अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिस, एक तरह के प्रॉमिसरी नोट्स है विच इज़ यूजुअली इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो कॉमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इश्यूड करती हैं इन फॉर्म ऑफ द प्रॉमिसरी नोट. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. ओके, which is issued by the commercial bank or the means financial institutions, and it is a receipt of the fund deposited in a bank for the fixed period at a specified rate of interest. ये एक तरह का रिसिट होता है फंड का जो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स टर्म के लिए स्पेसिफिक रेट के साथ, इसमें स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होएगा और फिक्स पीरियड के लिए रहेगा, वो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है. ओके, एंड इट कैन बी इश्यूड फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ ₹1 लाख और इन मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख. मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो कम से कम 1 लाख रहेगी या फिर 1 लाख के मल्टीपल में रहेगी. मतलब 1 लाख में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख हो गया. मीन्स इट विल बी मिनिमम फ्रॉम विद द 1 लाख. इसका जो मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा, और इसके अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, 2 लाख 3 लाख जो भी मीन्स मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख, 1.5 ऐसा नहीं हो सकता. इट विल बी 1 लाख और मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख. ओके, दे कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू. इसकी जो फेस वैल्यू रहती है उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है. सो ये जो इसका जो इशूड करने का वे रहेगा, इट कैन बी डिस्काउंट्स टू द फेस वैल्यू. मतलब ये डिस्काउंट्स पे भी इशूड होता है. सो दे हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year. इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, कम से कम 7 days का रहेगा या फिर 1 साल का रहेगा. ओके, और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना हो सकता है, इट मे बी 3 years. ओके, अंडरस्टूड. सो मतलब ये किसके लिए होता है, मतलब ये शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल डिपॉजिट सर्टिफिकेट तो है ही है जो कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इश्यूड करते हैं. ये मैंने बता दिया कि ये एट डिस्काउंट्स में भी इश्यूड होता है, पार में भी होता है, और जो मार्केट रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी होगा. ये दीज आर द फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं.
जो इंडिविजुअल होते हैं, एसोसिएशन, कंपनीज, ट्रस्ट एक्सेट्रा आर द सब्सक्राइबर ऑफ सच सर्टिफिकेट। वो इस सर्टिफिकेट के सब्सक्राइबर हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, ग्रुप है कोई। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट, दे कैन बी सब्सक्राइबर ऑफ द सच सर्टिफिकेट। ओके, नाउ द मैच्योरिटी पीरियड मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है? फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर, मतलब शॉर्ट पीरियड मैंने आपको बताया इसका 15 डेज टू 1 ईयर का होगा। ओके, या फिर 7 डेज टू मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। अब 15 डेज से और या फिर 7 डेज से भी हो सकता है। पहले 15 डेज था, बट अब क्या हो गया है? मिनिमम 7 डेज हो गया है। ओके, और मैक्सिमम मैच्योरिटी की बात करें, इट विल बी 3 ईयर्स। ओके, और अगर हम बात करें सर्टिफिकेट डिपॉजिट की, तो इट इज़ इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसको इशूड करती हैं। नाउ सीडीज कैन बी ब्रॉड बाय द इंडिविजुअल और कंपनीज। यस, जो भी इंडिविजुअल है, कंपनीज हैं, ट्रस्ट, इसको क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज गिवन ट्रेजरी बिल मार्केट। ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रेजरी बिल मार्केट? Yes, treasury bill market, this is the bills are in the form of the promissory note। ये एक promissory note के form में होती हैं। like the promissory note, treasury bills are assured always issued, they are issued by the government। ये कौन issue करते हैं? गवर्नमेंट issue करती है। ओके, ना गवर्नमेंट issue these bills to institutions और public। गवर्नमेंट ये किसे इशू करेगी? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको इशू करती है, और या फिर पब्लिक को इशू करेगी। ओके, एंड द मैच्योरिटी पीरियड इसका कितना रहेगा ट्रेजरी बिल का? जो पहले तो इसका 182 डेज था। ओके, बट अब 364 डेज बढ़ा के कर दिया है। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। जो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इसको इश्यूड किया जाता है। किसको? ट्रेजरी बिल्स को। ओके, ना ट्रेजरी बिल्स हैव 3 मैच्योरिटी पीरियड, 3 मैच्योरिटी पीरियड होते हैं। पहला होता है 91 डेज का, सेकेंड 182 डेज है, एंड थर्ड 364 डेज है। ओके, ना दिस बिल्स आर सोल्ड टू द बैंक एंड इंडिविजुअल फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। दिस बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बता दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट विल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। जो मिनिमम वैल्यू है ट्रेजरी बिल्स की वो कितनी है? 25,000 एंड मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 25,000 मीन्स 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 हो जाएंगे। 3 का कर दो 75,000 हो जाएगा। मीन्स इट विल बी मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 25,000 एंड दिस आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट एंड रिपेड एट पार एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये डिस्काउंट में भी इशूड होते हैं, बट रिपेड किस में होंगे? पार वैल्यू में रिपेड होंगे। इसके लिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है ना। फोर्थ वन हैज़ गिवन द कॉमर्शियल बिल मार्केट। क्या बोला जाता है? कॉमर्शियल बिल मार्केट। ओके, अभी कॉमर्शियल बिल मार्केट क्या है? ठीक है, सो अभी कॉमर्शियल बिल मार्केट कैसा है? ये एक तरह का एक कॉमर्शियल बिल होता है जो मतलब फंड को रेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन हैज़ गिवन कॉमर्शियल बिलिंग, मतलब एक तरह का ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है विच इज़ कॉमनली यूज इन अ मनी मार्केट, जो बहुत ही कॉमनली मनी मार्केट में यूज़ किया जाता है टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। जो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड होती हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ओके, विच इज़ यूज इन अ मनी मार्केट। नाउ ये जो ट्रेड होते हैं, जो भी इंडस्ट्री है, उनकी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए इस तरह का कॉमर्शियल बिल मार्केट यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा कॉमर्शियल बिल मार्केट है जहाँ पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये यूज़ किए जाते हैं मनी मार्केट में टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज और द ट्रेड। नाउ दिस बिल्स आर डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर सम डिस्काउंट्स। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस बिल्स इज 3 मंथ्स टू या 3 मंथ होगी या फिर 90 डेज भी होती है। सो ये मतलब एक जो बिल्स है ये किस मतलब ये डिस्काउंट पीरियड के लिए भी क्या होता है, बैंक के साथ बैंक को डिस्काउंट भी किया जाता है फॉर सम डिस्काउंट। कुछ डिस्काउंट के लिए ये डिस्काउंटेड होते हैं विद द बैंक। ओके,
It is also called a trade bills or negotiable instrument, or it also bills drawn by the seller on the buyers for the value of goods, and it is sold under the credit sales. Okay, this it have a short term maturity period generally of 90 days and can be easily transferable, बहुत easily transferable होते हैं. And if the seller wants immediate cash, अगर seller को immediate cash चाहिए, so he can discount the trade bills with the commercial bank. वो जाके उस bills को commercial bank में दिखा सकता है और पैसे ले सकता है. बट वो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको डिस्काउंट में उसको उस बिल को सेल करना पड़ेगा. मीन्स अगर वो 1000 का है तो उसको 800 लेके एज अ डिस्काउंट उसको वो बिल को सेल करना पड़ेगा. नाउ दैट इज सेल इट टू द बैंक फॉर कैश. व्हेन द ट्रेड बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, इट इज़ नोन एज द कमर्शियल बिल्स. जब वो ट्रेड बिल्स कमर्शियल बैंक, जगह सपोज सेलर गया, सेलर को इमीडिएट कैश चाहिए, उसने उस बिल को कमर्शियल बैंक में सेल कर दिया और पैसे ले लिए, तो जो बिल्स हैं वो अगर कमर्शियल बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगी, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द कमर्शियल बिल्स. एंड द बैंक्स कैन री डिस्काउंट द बिल्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल द मैच्योरिटी ऑफ द बिल. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बिल्स. द कमर्शियल बिल्स क्या है, एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है विच इज़ कॉमनली यूज इन द मनी मार्केट टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड द इंडस्ट्रीज. एंड दिस बिल्स आर डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर द सम डिस्काउंट्स. द मेच्योरिटी पीरियड इसका कितना होगा, इस बिल का 3 मंथ से लेके 90 डेज तक. ओके, एंड द अमाउंट्स ऑफ बिल इज पेड टू द बैंक बाय द बोरोवर. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन है कॉमर्शियल पेपर मार्केट. ओके, अब कॉमर्शियल पेपर मार्केट क्या है, दिस आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेज फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, ये शॉर्ट टर्म अपने जो उनकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके लिए क्या करते हैं, ये इस तरह के कॉमर्शियल पेपर्स को इशूड करते हैं. नाउ दे आर अनसिक्योर्ड डेप्ट इशूड इन फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट्स. ये अनसिक्योर्ड डेप्ट हैं जो प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशूड किए जाते हैं. नाउ द फेस वैल्यू ऑफ द कॉमर्शियल पेपर इज़ मल्टीपल ऑफ ₹5 लाख. जो ये जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं इनकी फेस वैल्यू कितनी होगी, मल्टीपल ऑफ ₹5 लाख, मीन्स 5 लाख के मल्टीपल में होगी. ओके, मिनिमम कितनी होगी 5 लाख और मल्टीपल इसकी कितनी हो सकते हैं, 5 लाख के हो सकते हैं. ओके, मीन्स 5 लाख इंटू 1, 5 लाख इंटू 2, सो 10 लाख, 5 लाख इंटू 3, तो 15 लाख. सो ऐसे मल्टीपल ऑफ ₹5 लाख हो सकते हैं. एंड इट इज़ इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू. जिसकी फेस वैल्यू है उस पर डिस्काउंट के रूप में भी इशूड हो सकता है. ओके, and it will be highly liquid as it gives better return than normal bank deposit. Individual banks, mutual funds, companies etc. invest in commercial papers. ये सारी जो कंपनीज मैंने बताया, कंपनी बताया, म्यूचुअल फंड्स बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताया, इंडिविजुअल, दे कैन इन्वेस्ट इन अ कॉमर्शियल पेपर. ओके, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी टाइम टू टाइम क्या होगा, डिफरेंट होता रहेगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा. इट विल बी फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द टाइम. एंड द मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ कमर्शियल पेपर इज फ्रॉम 3 मंथ टू 30 डेज. मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, फ्रॉम 3 मंथ टू 30 डेज. सो कमर्शियल पेपर इज अ काइंड ऑफ द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विच इशूड बाय द corporate houses for raising short term financial resources. So this is the all instruments of the money market. In the next video we will see the features of the money market. आज के लिए इतना ही. Goodbye.